हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की अपनी वीडियो रहने वाली है आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आईटीआई के बाद क्या करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो मेरे को जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है आईटीआई करने के बाद वो है भाई मारुति सुजुकी। तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि मारुति सुजुकी में मेरा हो जाए सिलेक्शन। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। दो कैटेगरी होती हैं, टी डब्ल्यू और सी डब्ल्यू। टी डब्ल्यू यानी टेम्परेरी वर्कमैनशिप और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कमैनशिप। तो दोनों का फॉर्म कैसे फिल करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आईटीआई और पॉलिटेक्निकल से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो डेफिनेटली मेरे इस वीडियो पे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उस पे वीडियो बनाऊंगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बच्चों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में maruti suzuki.com सर्च करना है। maruti suzuki.com सर्च करने के बाद या फोन में कर लो या लैपटॉप में कर लो, दोनों से फिल हो जाएगा। इसको सर्च करने के बाद ये टैब खुलेगा ऐसे। इसमें आपको होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको दो सेक्शन मिलेंगे, वर्क विद अस, ट्रेन विद अस। तो वर्क विद अस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको नीचे जाना है। तो नीचे अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी, जैसे कि फ्रेशर्स के लिए चाहिए, या फिर ऑल इंडिया इंजीनियरिंग हायरिंग के लिए, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए, या वर्कमैन हायरिंग जो स्पेशल आईटीआई के लिए है उसके लिए। तो हम वर्कमैन हायरिंग में एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये कुछ डिटेल दी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड होता है कि इतने पैसे दे दो, मारुति में लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इसमें बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है कि कोई भी लेन देन नहीं लेता मारुति किसी से, पैसे देने के लिए नहीं बोलता, जॉब लगने के लिए आप खुद अप्लाई करो। अप्लाई करने के भी पैसे नहीं लगते इसमें, खुद से अप्लाई करो। मैं तो ये कह रहा हूँ किसी से फॉर्म भरवाने की भी जरूरत नहीं है, खुद से भरो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप खुद से सीख सको। और तब भी आपको कोई भी डाउट हो ना, तो मैं अपनी ना इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो मेरे को डीएम कर देना। उसके बाद तो हमें इस पे प्रोसीड करना है आगे। देन हमें फिर से नीचे जाना है। तो वहाँ पे ये डिटेल दी है, ओवरव्यू। इसमें दो चीजें हैं, अप्रेंटिस और वर्कमैन, फ्लेक्सी वर्कमैन। तो अप्रेंटिस की डिटेल दी है, 1 साल का ड्यूरेशन रहता है उसका, गुड़गांव और मानेसर रहेगी। स्टिपेंड एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रहेगा। तो स्टिपेंड यानी सैलरी है ये, तो मैं बता दूं मोटा मोटा 25,000 के आसपास होती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है अप्रेंटिस और टी डब्ल्यू और सी डब्ल्यू वालों का। तो जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो है ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन टेस्ट होता है, टेक्निकल एप्टीट्यूड और बिहेवियर का, पर्सनल इंटरव्यू होता है, एंटीसेडेंट वेरिफिकेशन होती है, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप होता है, इसमें ज्वाइनिंग और ऑनबोर्डिंग होती है, इंडक्शन और ट्रेनिंग होती है जो 21 दिन की ट्रेनिंग होती है शायद। उसके बाद हमें सिलेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये, जो ट्रेड दी गई है, जैसे फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, पेंटर हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया, व्हीकल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, मशीनिस्ट हो गया। आईटीआई काउंसिल कौन सी है आपकी, एससीबीटी है, एनसीबीटी है, एज क्या है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं अपनी स्टेट सेलेक्ट करूंगा हरियाणा, तो उसके बाद फिर से आपको नीचे आना है, अप्लाई नाउ पे फिर से क्लिक करना है। फिर ये बेसिक डिटेल आ जाएगी, दोबारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है। फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर टी डब्ल्यू या सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू है जो वो 1 साल का होता है, टी डब्ल्यू 7 महीने का होता है। तो टी डब्ल्यू पे क्लिक कर दिया मैंने। वो आप पे डिपेंड, आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो जिसपे आपको अप्लाई करना है। दोनों में क्या फर्क है उसके लिए वीडियो चाहिए तो वो भी बना दूंगा मैं। वैसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, एक 1 साल की होती है सी डब्ल्यू और टी डब्ल्यू 7 महीने की होती है।
फिर दोबारा स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे भैया। फिर उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन या ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। देन मोबाइल नंबर डाल के अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे ओटीपी के थ्रू। तो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ये बिल्कुल आपको बेसिक डिटेल मिलेगी, नाम क्या है, जेंडर क्या है आपका, एज कितनी है, अपनी 10वीं की मार्कशीट उठानी है, आधार कार्ड उठाना है, पैन कार्ड उठाना है। उसको लेके जो जो डिटेल है बिल्कुल सही सही भर देनी है। ईमेल आईडी क्या है आपका, ब्लड ग्रुप क्या है, आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, बिल्कुल इजी इजी डिटेल है। 10th में कहाँ से करी है आपने, 10th में परसेंटेज क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें भरो। फिर भी अगर कुछ भी समझ में ना आए तो जब मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो या फिर वीडियो में कमेंट कर दो, मैं आपको जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा तुरंत रिप्लाई दूंगा उस चीज का। तो जैसे आईटीआई की डिटेल मांग रखी है, आईटीआई की डिटेल भर देनी है हमें यहाँ पे। आईटीआई कहाँ से करी, कब करी, कितने परसेंटेज आए, सर्टिफिकेशन बॉडी कौन सी है, जैसे एनसीवीटी या एससीवीटी, वो तो आपको पता ही होगा कि आपकी आईटीआई की कौन सी बॉडी है। इसके बाद अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में बता देना है यहाँ पे। और फिर घर के बारे में, माता पिता का एज क्या है, क्या काम करते हैं, एनुअल इनकम कितनी है घर की, कंप्यूटर नॉलेज क्या है आपको, उसके बारे में बता देना है। और आपको गाड़ी आती है या नहीं चलानी, फोर व्हीलर, उसके बारे में बताना है। अगर आती है तो लाइसेंस नंबर क्या है आपका, वो डिटेल भर देनी है। तो ये सब डिटेल भर देने के बाद फिर उसके बाद नीचे आता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे आंखों में कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत है तो क्या दिक्कत है वो बता देनी है यहाँ पे। उससे उसके बाद बताना है कि अगर आपने कहीं कभी पहले काम किया हो मारुति सुजुकी में तो वो बता देना है। या फिर आपके कोई रिलेटिव मारुति सुजुकी में काम करते हो तो उनके बारे में डिटेल देनी है, जैसे फादर हो गया, मदर हो गया, या फिर भाई बहन जो भी काम करता है उसके बारे में, फादर का डिपार्टमेंट कौन सा है, स्टाफ आईडी क्या है फादर की, सब मतलब एम्प्लॉय आईडी होती है जो, वही स्टाफ आईडी होती है। लोकेशन कौन सी है, मानेसर है, गुड़गांव है, या फिर गुजरात में है, या फिर खरखोदा में है, जो भी है सारी डिटेल यहाँ पे एक्यूरेट भर देनी है। उसके बाद आपको एक फोटो अपलोड करनी है अपनी, बढ़िया सी प्रोफेशनल सी फोटो, बेशक आप अपनी आईटीआई की ड्रेस में कर दो पर प्रोफेशनल सी फोटो होनी चाहिए। उसके बाद वैक्सीन, कोविड का स्टेटस क्या है, कोविड वैक्सीनेशन का, जो भी आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ये कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हैं, इनको पढ़ के जो भी है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फॉर्म भरने के बाद 6 महीने तक का टाइम होता है। 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास कॉल आ जाएगा और ईमेल भी आ जाएगा कि आपका एग्जाम कब है। सबसे पहले एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा वो। एग्जाम के बाद अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। अब ऑफलाइन होता है, पहले ऑनलाइन इंटरव्यू होता था कोविड के टाइम पे। तो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद फिर आपको 10-12 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाता है। तो ज्वाइनिंग में डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन होती है, तो 2-3 दिन आपको गेस्ट हाउस मिलता है। उसके बाद आपको अपना खुद देखना है कहाँ पे रहना है। और ज्वाइनिंग के बाद फिर वही ऑन बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है मेडिकल के बाद। तो ऑन बोर्डिंग 21 दिन की रहती है, उसमें ट्रेनिंग सिखाते हैं आपको, फिर आपको डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहना है। इंटरव्यू रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए या किसी और टॉपिक पे कोई जानकारी चाहिए हो आईटीआई से रिलेटेड या पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, तो मेरे को कमेंट करके बताओ या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम करो। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।